जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन और मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इस बात की हमने इस चीज़ को हमने पढ़ लिया था। अब क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पार्टिकल की खोज हो चुकी है, तो अब ऐसा सोचा गया था, ध्यान रखना अभी मैं न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया था। तो अब ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही केवल ऐसे दो चीज़ हैं जो पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एटम की न्यूट्रलिटी प्रूफ हो चुकी थी। क्लियर। तो अब बारी थी कि इन सब की लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की लोकेशन क्या है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे आज के डेट में सभी को पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उस समय ये सब कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कुछ होता है। तो उसको एक्चुअल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो भी एटम्स के अंदर हैं उनकी लोकेशन बताना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल। और इसी को बताने के लिए कई सारे मॉडल आए और इसमें सबसे पहला प्रयास था थॉमसन साहब का, जिसको हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। अब क्या बोला था थॉमसन साहब ने? In 1904, J.J. Thomson proposed that an atom is a sphere of positive charge in which enough number of electrons are embedded. Embedded मतलब धंसा हुआ, so as to neutralize the positive charge. ठीक है, atom as a whole is electrically neutral. देखो इन्होंने सिमिलरली जैसे वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन को अगर हम लोग उसके ऊपर का पूरा वो छिलका हटा दें तो क्या हो जाएगा, वो रेड रेड पार्ट पूरा रहेगा। ठीक, वही उन्होंने कहा था कि एटम कुछ इसी तरीके से है। ठीक, उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो वही समझ लो कि जो ऊपर का छिलका हमने हटा दिया, अब स्फेरिकल हमको वो तरबूज मिल चुका है, रेड रेड पूरा। अब उस रेड रेड पार्ट को उन्होंने पूरा क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज। मतलब उन्होंने ये कहा था कि एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, हर जगह है। और उसमें बीच बीच में जैसे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो धंसे हुए हैं। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जैसे उन्होंने कहा था कि एटम का मास जो है वो किसी एक हिस्से में या किसी एक छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड नहीं है। एटम का पूरा मास क्या है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। मतलब अगर आइटम को बीच से हम काट दें तो आइटम का मास आधा हो जाएगा। आइटम को हम 4 हिस्सों में तोड़ दें, काट दें, तो आइटम 4 सेम मास के हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट ये सब बातें सही नहीं थी। आज के समय में सभी लोग जानते हैं अगर ये आइटम है तो आइटम के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और आइटम सपोज करोगे आइटम अगर 100 ग्राम का है तो 99.99999 ग्राम कहाँ पे है, इसी सेंटर में मौजूद है। यानी ये सब हिस्सा जो है इसमें कहीं पर भी, यहाँ पर भी जो भी चीज़ें हैं उसका कोई भी योगदान एटम के मास में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी तरह से पूरे हिस्से में एटम का मास बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ केक्स आते हैं मार्केट में ना, जैसे केक आते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, रेजिन यानी कि किशमिश ऐसे। इसीलिए इस मॉडल को क्या नाम दिया गया, रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया, क्योंकि ये वाटरमेलन से क्या करता है, रिजेंबल करता है। जिस प्रकार से रेड पार्ट पूरा जो हम लोग खाते हैं वो आइटम का पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स जिसको हम निकाल देते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो इतनी बात थॉमसन साहब ने कही थी। अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसमें से 2 हमको मेन पढ़ने हैं। ठीक है ना, कौन कौन से वो ड्रॉबैक हैं आइए देखते हैं। मतलब देखो क्या क्या बातें, क्या एटम की न्यूट्रलिटी को इन्होंने डिस्टर्ब किया था? जी नहीं, इन्होंने बोला था कि एटम न्यूट्रल होता है, ये बात उनकी सही थी। उनकी बात गलत क्या थी? ठीक, ये थी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात सही नहीं थी। ठीक है, चलिए हम ड्रॉबैक भी देख लेते हैं। तो 2 मेन ड्रॉबैक्स हम लोग पढ़ते हैं। दिस मॉडल कुड नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एटम। मतलब कहने का क्या है भाई, चलिए तरबूज है, रेड पार्ट है उसमें खाने वाला, और उसमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सब साथ साथ हैं। बट क्या इलेक्ट्रॉन
और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर साथ साथ हो सकते हैं? जी नहीं, कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ साथ नहीं हो सकते हैं, नहीं तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, वो स्टेबल नहीं होगा। तो पहले पॉइंट में हम ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं, एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी टुगेदर। ठीक। और दूसरा क्या था? दूसरा था दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया? देखो उस समय क्या था कि कुछ ना कुछ कमी देखी जाती थी कि अच्छा इसने ये खोज किया है, बताया है, हम इसके कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जिससे ये गलत साबित हो जाए। तो रदरफोर्ड ने भी कुछ ऐसा किया था, अल्फ़ा पार्टिकल को उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल एटम के थ्रू सीधे निकल जा रहा है। ठीक है ना, ये एटम है, ये अल्फ़ा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गया। ठीक, एकदम सीधे निकल जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। और क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के अंदर हर जगह पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह भरा हुआ है तो अल्फ़ा पार्टिकल को अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, ये कुछ इस तरीके से जाता। ठीक है ना, कुछ बाहर से निकल के चला जाता। ठीक, कुछ इस तरीके से भी चला जाता, मान लो ऐसे आ रहा है तो उसको ऐसे चला जाना चाहिए था। ठीक है, रिपेल होके, बट अंदर तो क्रॉस नहीं करना चाहिए था। बट मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो एटम के अंदर से होके निकल जा रहे थे बाहर। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड ने मतलब किया था और थॉमसन साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा। तो ये दो ड्रॉबैक आप लोग याद रखेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।